नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। पूरे भारत के लिए बड़े खुशी का पल आने वाला है, बड़े गर्व का पल आने वाला है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे कि अपना उड़ेगा चंद्रयान 3। आप 2019 में जुलाई के माह में जो हमारा चंद्रयान 2 था वो कैसे हमारा क्रैश हो गया था, पूरे भारत ने देखा और पूरा भारत उस समय दुखी था, परेशान था। क्या भारत फिर से चंद्रमा पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके कयास लगाए जा रहे थे, सोचा जा रहा था। साथियों, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 3 ऐसे देश हैं जो अब तक चंद्रमा पर पहुंचे हैं और भारत 14 तारीख 14 जुलाई को और समय 2:35 PM स्थान है श्री हरिकोटा से यदि चंद्रमा पर पहुंच जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश बनेगा। पहला देश अगर बात करें रूस, अमेरिका और चीन के बाद में यदि चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच जाता है, लैंड कर जाता है, तो हमारा देश चौथा स्थान पूरे विश्व में रखेगा जो चंद्रमा पर पहुंचता है। साथियों, बड़े खुशी का पल है और बड़े गर्व का पल है पूरे भारत के लिए और समस्त नागरिकों के लिए कि हमारा देश का चंद्रयान 3 अब हमसे चंद्रमा अब दूर नहीं है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से और कई वीडियो में आप देखेंगे कि अलग अलग जो चंद्रयान 3 की अलग अलग डेट दे रखी है, तो सही डेट आप कंफर्म कर लीजिए कि तारीख 14 जुलाई को और समय है 2:35 PM और स्थान श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, वहां सतीश धवन स्पेस सेंटर से और ये जो लॉन्च होगा वहां से चंद्रयान 3 का ये हमारा रॉकेट और वहीं से ये होना है और इसरो के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो पूरे भारत के लिए बड़ा गर्व का पल होगा। कुछ चीजें और मैं आपको चंद्रयान 3 के विषय में और बताना चाहूंगा। तो साथियों, कुछ और बेसिक नॉलेज में और कुछ देना चाहूंगा चंद्रयान 3 के बारे में। आप देखेंगे कि हमारा 2023 में मिशन चंद्रयान और 1 और 2 जो 2 था 2019 में जुलाई के माह में क्रैश लैंडिंग हो गया था, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी जिसके कारण वो क्रैश हो गया था। आप देखेंगे कि कुछ लॉन्च तारीख में आपको बता चुका हूं कि 14 जुलाई 2023 समय 2:35 PM। तो साथियों, ध्यान रखना, सभी अपने सेटअप बॉक्स को लेकर के बैठ जाएं और उस समय का नज़ारा देखें और लाइव चलेगा पूरे इस समय मीडिया में और हम भी आपको लाइव दिखाएंगे। तो साथियों, जुड़े रहना हमसे। और इसके जो बनाने वाले हैं वो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा, और इसरो का जो सेंटर है आप जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में है और जो केंद्र है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हरिकोटा आंध्र प्रदेश लॉन्च का केंद्र होगा जहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। और बेसिक कुछ और जानकारी, रॉकेट है हमारा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV चंद्रयान 1-2 और लॉन्च व्हीकल है मार्क 3 हमारा ये लॉन्च व्हीकल है। और घोषणा जो की है वो की है इसरो ने। जो टाइम जो फिक्स हम बता रहे हैं, आप और भी अन्य वीडियो देखेंगे तो उसमें कोई 13 तारीख बता रहा है, कोई अलग तारीख बता रहा है। तो ये जो घोषणा की है वो इसरो ने की है 14 जुलाई जो 2:35 PM का हमारा जो समय रहेगा। और नया हैवी लिफ्ट वाहन LVM-3 के द्वारा ये लॉन्च होगा। और लैंडिंग स्थल कि ये कब लैंड होगा इसको लेकर के भी अलग अलग डेट देखने को मिल सकती हैं सोशल मीडिया पर। तो लैंडिंग जो स्थल है वो 24 अगस्त 2023। और अगर देखा जाए सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है डार्क साइड ऑफ मून। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये डार्क साइड ऑफ मून मतलब उच्च भूमि स्थल जहां चंद्रमा सतह से दक्षिणी 67 से 70 डिग्री के बीच में ये लैंड करेगा। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में भी थोड़ा जानकारी देंगे।
कि जो पिछली बार जब 2019 में ये हुआ था तो आपको पता है इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हो पाई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा और इसके साथ में एक लैंडर और एक रोवर पहुंचाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। और थीम क्या है 2023 की कि चंद्रमा के विज्ञान, साइंस ऑफ मून, लैंडर व रोवर के उपकरणों से लैस है ये। और चुनौतीपूर्ण अभियान, ये चुनौतीपूर्ण अभियान क्यों है? आप सभी जानते हैं कि फेल हुआ है, इस वजह से और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है कि सबसे चर्चित अभियानों में से एक है। और क्यों है? क्योंकि अंधकार, क्योंकि जहां पर ये लैंड करने वाला है 14 से 15 दिन वहां पर सूरज नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी चीज है, अच्छा वो इस जगह क्यों चुना? इसके लिए चुना क्योंकि अगले ही उसका आंसर दिया गया है कि कक्षाओं का झुकाव वहां पर 90 डिग्री के करीब होता है। यहां से पृथ्वी के हर हिस्से को देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूम रही है। तो इसलिए ये जो डार्क साइड जहां पर ये स्थल जो चुना गया है, इस वजह से ही चुना गया है कि यहां से पृथ्वी का पूरी तरह से मुआयना हम कर सकते हैं। उसी के नीचे ये पृथ्वी घूम रही है, इसलिए वो स्थान चुना गया है। तो साथियों, सबसे गौरवमयी पल का अब इंतजार है आज से 2 से 4 दिन बाद 14 जुलाई को, और सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही बधाई का पल है और बड़ी ही खुशी का पल है कि हमारा भारत का इसरो और चंद्रयान पर पहुंचेगा। और वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत भी चंद्रमा पर बैठ करके और चौथा ऐसा देश बनेगा कि हम भी चंद्रमा पर कदम रख सकेंगे। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नॉलेज है जो मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसको लगातार शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही बस यही है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और हमारे लिए वो पल मिल जाए। बहुत ही गौरवमयी पल और बहुत ही खुशी का पल है और मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी खुशी हो रही है इस न्यूज़ को भी बताते हुए कि हमारे देश में ऐसा गौरवमयी पल। और बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी देना चाहूँगा जो इसरो के साइंटिस्ट हैं और तमाम हमारे भारत के साइंटिस्ट जो लगातार इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे देश को और हम एक आम नागरिक को पूरे दुनिया में गौरवमयी पल देते हैं। तो साथियों, एक धन्यवाद और उनके पूरे परिवार के लिए भी जो अपने जो ये साइंटिस्ट होते हैं वो अपने परिवारों के पास भी नहीं जा पाते, 24-24 घंटे कार्य करते हैं। तो उन परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऐसे वक्त में अपने जो लोगों का सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को मोटिवेशन देते हैं कि आप जाइए, कार्य करिए। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उस पूरे परिवार का जो लोग कहीं ना कहीं इस टीम का हिस्सा है। तो साथियों, बड़ा गौरवमयी पल है और मैं आपके साथ कृष्णा राष्ट्रवादी जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।